हेलो। सो बेसिकली मैंने कल बताया था ना मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी बैकलॉग है, तो आज मैंने वो थोड़ा कवर करा। तो उसमें पहला जो टॉपिक सर ने पढ़ाया था, मैं लक्ष्य बात से कर रहा हूँ, रोहित अग्रवाल सर से। तो उन्होंने पहला ना कायरल सेंटर का बनाया था। तो उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, तो वो सारे मैंने अब सॉल्व करके देखा, मैच वैच करा। तो अब ना मैंने वो सॉल्व तो कर लिया और अभी मुझे वो अच्छा खासा फ्रेश भी है दिमाग में कैसे। पर मुझे लग रहा है कि देखो, जैसा मेरे कॉपी में मैंने सिर्फ उसका सॉल्यूशंस लिख दिया, तो मुझे लग रहा है कि आज अगर मैं अब मतलब इसको मैं रिवाइज़ भी कैसे ही करूँगा आज से 1 महीने बाद, क्योंकि मुझे वापस वीडियो देखने पड़ेगी। तो मैंने सोचा है कि अब मैं जो है उसके सोल्यूशन ऐसे ही ना रिकॉर्ड करके इस चैनल वैनल पर डाल दूँगा, तो आगे जाके अगर मैं भूला तो देख लूँगा। तो और किसी और को भी मान लो डाउट है तो उन उसका भी हेल्प है। तो देखो, जैसे पहला क्वेश्चन उन्होंने जो दिया था होमवर्क में वो ये था, वो क्या था, वो कुछ ऐसा था। इस कंपाउंड के अंदर हमें कायरल सेंटर्स बताने थे। तो देखो, सबसे पहले मैं तो ऐसा है कि देखो इस वाले कार्बन पे चेक करता हूँ। इस वाले कार्बन पे मैंने चेक करा तो मुझे दिखा कि देखो, ये कार्बन पे ऐसे हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन ही है। ठीक है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। तो ये तो देखो कायरल सेंटर हो नहीं सकता। अब मैं इस वाले कार्बन की बात करूँगा तो इस पे देखो, ये तो हो गया हमारा मिथाइल। ठीक है, ये हो गया हाइड्रोजन। अब इधर देखो, तो देखो ये दोनों तो अलग है। अब ये देखो, ये एक कार्बन है, ये हमारा क्या है, ये भी मेरा मिथाइल ही है, CH3। तो क्योंकि ये और ये मैच हो गया तो ये वाला कार्बन भी नहीं हो सकता। इस वाले पे देखो, इस कार्बन पे भी 3 हाइड्रोजन है, ये भी नहीं हो सकता। इस वाले की बात करूँगा, एक इस पे CH3 है, एक हाइड्रोजन है, एक ये है, और अब देखो ये भी मिथाइल हो गया, तो इस वजह से ये भी नहीं हो सकता। ये मिथाइल है, ये भी नहीं हो सकता। ये मिथाइल है, ये भी नहीं हो सकता। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर मेरे 0 आ जाएंगे, इसलिए वजह से। अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो उन्होंने कुछ ऐसा दिया था, CH3Me। तो अब देखो इस पे ये CH3 है, तो ये तो हो नहीं सकता, 3 वो आ गया हाइड्रोजन। अब इस पे एक मिथाइल है और दूसरा भी मिथाइल आ गया, ये भी नहीं हो सकता। ये मिथाइल है, ये भी नहीं हो सकता। अब इधर मैं बात करूँ, ये मिथाइल है और ये हाइड्रोजन है। ठीक है, ये दोनों मैच नहीं हो रहे। अब इधर देखता हूँ, ये और ये दोनों सेम है, क्योंकि CH3 जो है वो तो मिथाइल ही होता है। CH3 IUPAC, मतलब CH3 जो है उसका ही कॉमन नेम, कॉमन क्या IUPAC नेम ही मीथेन है, और मीथेन को ही ऐसे लिख दिया है। तो ये वाला भी नहीं हो सकता। अब इसमें देखूँगा, ये मिथाइल और ये भी मिथाइल, ये भी नहीं हो सकता। और ये इस पे 3 हाइड्रोजन, ये भी नहीं हो सकता। तो इस पर भी एक भी कायरल सेंटर नहीं है। अब तीसरा क्वेश्चन देखता हूँ, तो तीसरा क्वेश्चन कुछ ऐसा था, क्लोरीन। अच्छा, अब इसमें देखो, सबसे पहली बात तो ये हमारा वापस मिथाइल है, तो ये हो नहीं सकता। अब इसके ऊपर देखोगे तो एक ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन, तो ये भी नहीं हो सकता। अब उस पर इसके बाद देखो, ये जो अब इस वाले कार्बन आइटम की मैं बात करूँ तो देखो, ये मिथाइल है, ठीक है, ये क्लोरीन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन है और ये एक हाँ इथाइल है। तो देखो, इसमें तो ये क्लोरीन, ये हाइड्रोजन, ये मिथाइल और ये इथाइल, तीनों ही चारों ही अलग अलग है। तो ये हमारा बन गया हमारा क्या, कायरल कार्बन, और ये मिथाइल है तो ये नहीं। तो इसका मेरा आंसर सिंपली 1 आ गया। ठीक है। अब उन्होंने जो होमवर्क में चौथा क्वेश्चन दिया था वो कुछ ऐसा था, क्या कि इधर क्लोरीन और इधर हाइड्रोक्सिल ग्रुप और इधर हैलोजन। ठीक है। अच्छा, अब देखो इधर मैं एक साइड से स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने इस वाले कार्बन, नहीं इस वाले से कर लो, मान चलो कुछ भी करो, इससे करा, मिथाइल नहीं हो सकता ये। अब देखो, एक हो गया मीथेन, एक हो गया हाइड्रोक्सिल ग्रुप,
एक हो गया हाइड्रोजन और एक बाकी वो सब। तो देखो ये तो है, ठीक है। अब मैं इधर पहुंचा, ये ब्रोमीन, ये हो गया हाइड्रोजन, और ये देखो इधर मैं ये चला इधर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और इधर में ऐसे चला क्लोरीन है। तो देखो ये सब अलग है। तो ये वाला जो कार्बन है ये भी हमारा जो है कायरल कार्बन है, और ये जो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ ये मैं कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन, दोनों सेम ही है, उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे करते हैं। अब इसकी बात करो तो देखो ये इधर इस वाले कार्बन पे ये क्लोरीन है, ये मीथेन है, ये हाइड्रोजन है, और इधर आते ही मुझे ब्रोमीन दिख गया, तो ये भी है, ठीक है, और ये नहीं। तो इसमें मेरा आंसर आ गया 3 3, ठीक है। तो मेरे 4 क्वेश्चन तो ऐसे थे। अब मैं पांचवा अगर बताऊँ तो पांचवा होमवर्क कुछ ऐसा था कि ओ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ओ नहीं गलत बना दिया, सॉरी। पांचवा क्वेश्चन ऐसा था, क्या था, ऐसा इधर डबल बॉन्ड ओ, इधर ओ एच, हाँ यही था ना, हाँ। तो अब देखो इसमें मैं ना, देखो सबसे पहले तो मुझे ये भी पता है कि जो कायरल कार्बन होता है वो sp3 कार्बन होता है, ठीक है। कायरल कार्बन मेरा sp3 कार्बन होता है। और अब मैं इस वाले कार्बन को देखूँ, इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp2। हाइब्रिडाइजेशन कैसे करी, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर गिनते हैं। तो देखो एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा पेयर, और कार्बन का लोन पेयर नहीं होता, तो 3 है। तो 3 जब सम आता है तो sp2 होता है। तो ये वाला तो कार्बन कभी हो ही नहीं सकता हमारा कायरल सेंटर। अब ये मिथाइल है, ये भी नहीं हो सकता। अब ये जो ऑक्सीजन है इसकी बात करूँ तो ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर है, तो मैच हो जाएगा, 2 लोन पेयर है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब इसकी बात करूँ, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है, एक इधर जाके मुझे मिथाइल दिख गया, एक इधर जाके मुझे डबल बॉन्ड ओ दिख गया, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि ये हमारा कायरल सेंटर है। इस वाले कार्बन की बात करूँ तो इधर मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है, तो ये नहीं हो सकता कायरल सेंटर। ये भी मिथाइल है तो नहीं हो सकता, तो इधर का आंसर मेरा सिंपली 1 आ गया, ठीक है। अब जो है 6th क्वेश्चन जो उन्होंने दिया था सर ने, वो ये था फ्लोरीन और OH, नहीं फ्लोरीन ही लगाया था ना इधर, हाँ, और इधर लगाया था उन्होंने क्लोरीन, उसके साथ ही ब्रोमीन, उसके साथ उन्होंने ऐसे डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो देखो मैं मान लेता हूँ, मैं इस वाले से स्टार्ट करता हूँ। देखो इस वाले मैंने कार्बन को पकड़ा, तो इस वाले कार्बन को जब मैं पकड़ूंगा तो देखो इधर मेरा फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, इधर मेरा मिथाइल जुड़ा हुआ है, इधर मेरा एक बेंजीन की रिंग जुड़ी हुई है, और एक मेरी बॉन्ड इसकी हाइड्रोजन की हो गई। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरा एसिमेट्रिक सेंटर या कायरल सेंटर है, और sp3 सब है। और ये जो है ये हमारा CH3 है मिथाइल, तो ये नहीं है। अब इस वाले कार्बन की बात करूँगा, एक तो इस पे ये सब लगा हुआ है, ठीक है, एक इस पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, और एक इधर जाके इधर मिथाइल आ जा रहा है, और एक इधर जाके क्लोरीन ब्रोमीन आता है, तो ये भी मेरे एसिमेट्रिक सेंटर है। इधर की याद करूँगा, ये मेरा मिथाइल है, तीनों जगह हाइड्रोजन, तो ये नहीं है, ये भी नहीं है। और इधर देखूँगा तो इधर OH, इधर H, इधर मेरा डबल बॉन्ड O, और इधर ये, तो मेरा ये एसिमेट्रिक सेंटर है। अब ये देखो ये वाला जो कार्बन है ये sp2 है, तो ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। और इधर की बात करूँगा तो इधर इसके पास क्लोरीन है, इधर ब्रोमीन है, इधर मेरे पास ऐसा वाला आ रहा है जहाँ पे ये फ्लोरीन वाली बात आ गई, और इधर ये, तो ये, तो मेरा 1 कायरल सेंटर, 2 कायरल सेंटर, 3 कायरल सेंटर, और 4, तो मेरा इसका आंसर आ गया 4, ठीक है। तो मेरा तो छठा क्वेश्चन कुछ उन्होंने ऐसा सा दिया था। अब 7वां क्वेश्चन जो उन्होंने दिया था वो थोड़ा बड़ा सा था, ऐसा
एक फिनाइल की रिंग दी थी, क्लोरीन दिया था, 1 2 3 4 सही बना रहा हूँ ना। और SaOH, इधर भी OH। ठीक है, तो अब देखो इसमें मेरी सबसे पहली ऑब्जर्वेशन मैं बताता हूँ। तो जब भी मुझे ये बेंजीन की रिंग दिख जाए ना, देखो बेंजीन मैंने क्या बोला था, कायरल सेंटर होने के लिए कार्बन को sp3 तो होना ही चाहिए, पर बेंजीन ऐसा होता है ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स। तो इसमें देख लो कोई कार्बन sp3 नहीं होता ना और सारे जो है sp2 होते हैं, sp भी नहीं होता, sp ये भी नहीं होते। sp को तो हटाओ, sp की तो बात ही क्यों करनी है। तो sp2 होते हैं सारे। अब जब सारे sp2 है तो बेंजीन के ये 6 के 6 कार्बन, ये तो कभी कायरल सेंटर हो ही नहीं सकते, तो इन्हें एलिमिनेट करो। गया 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 गया। ठीक है, उसके बाद मुझे और एक sp2 कार्बन दिख रहा है ये वाला, इसे भी हटाओ। ठीक है, अब जो बच गए उनमें मुझे कायरल सेंटर चाहिए, तो मेरा इससे जो क्वेश्चन है थोड़ा आसान हो गया। अब देखो ये है, अब इधर देखो ये मेरा, इधर मेरा एक H और एक H आएगा, तो ये नहीं हो सकता। इसमें भी सेम बात है, H और H आ जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। अब इसकी बात मैं करूँगा, इसमें इधर OH है, इधर H है, और इधर मेरा ये वाला पार्ट स्टार्ट हो रहा है, और इधर देखो इधर से मेरा फिनाइल विनाइल आ जा रहा है, तो ये सारे अलग है, तो एक कायरल सेंटर तो मुझे मिल गया। अब देखो ये जो पूरी पहली बेंजीन की रिंग थी, सॉरी ये जो मेरी एक क्या कहते हैं, साइक्लोहेक्सेन की जो रिंग है, इसके अंदर मुझे एक तो मिल गया कायरल सेंटर। जो ये वाली जो बेंजीन की रिंग है, इसके अंदर मुझे एक भी नहीं मिला। अब ये जो ये है, अब देखो इधर इधर वापस ये CH2 है, तो H 2 बार आ गया, तो ये नहीं हो सकता। ये भी CH2 है, ये भी नहीं हो सकता। इसकी बात करूँगा तो देखो एक इसकी बॉन्ड ये वाली है, एक ये वाली है, अब देखो, और एक ये वाली है, और ये तीन, और एक हाइड्रोजन की है। अब मैं ये देखो, ये थोड़ा अच्छा पॉइंट है, ये तीनों जो बॉन्ड्स बोल, देखो हाइड्रोजन तो ऑब्वियसली इन तीनों से अलग है, पर ये देखो ये बॉन्ड जो है, इसके अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ तो क्लोरीन चालू हो जा रहा है। ठीक है, ये बॉन्ड इसके में ऐसे जा रहा हूँ तो कार्बन ही जुड़ा हुआ है, ये बॉन्ड इसके में ऐसे जा रहा हूँ, उधर जाके बेंजीन वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो सिंपल बात ये है कि चारों की चारों चीज़ें जो है थोड़ी अलग है। तो इधर जो है मैं कह रहा हूँ कि ये जो है अलग चीज़ है। ठीक है, अब इसकी बात करूँ तो वापस इधर हाइड्रोजन है, इधर एक कार्बन है जिसके साथ क्लोरीन जुड़ा है, इधर एक कार्बन है जिसके साथ बेंजीन जुड़ा है, इधर एक ऐसा कार्बन है जिसके इधर इधर जाऊँगा तो देखो जिस इसके इधर जाऊँगा तो कुछ नहीं जुड़ा हुआ, तो देखो ये भी मेरा अलग हो गया। ठीक है, 3 कायरल सेंटर मुझे अब तक मिल चुके हैं। अब जो है मैं इस वाले कार्बन को नोटिस में लूँ तो इधर क्लोरीन है, इधर हाइड्रोजन है, इधर मैं चलता रहूँगा तो OH Br वाली चीज़ आ जाएगी, और इधर बेंजीन वाली चीज़ आ जाएगी, तो ये ऐसा हो गया। तो 4 मुझे मिल चुके। अब जो है मैं इस वाली कार्बन पे जाऊँ तो ये देखो इस पे तो ऊपर नीचे हाइड्रोजन है, तो इसे हटाओ। इधर जो है इधर भी H है, तो इधर इसे हटाओ। तब तक अभी तक मेरे पास मुझे 4 कायरल सेंटर मिले, 1 2 3 4। अब जो है मैं इसकी बात करता हूँ, देखो OH H, इधर ब्रोमीन ये सब, और इधर बेंजीन वेंजीन, तो ये 5। ठीक है, अब इसकी बात, अब मेरे पास ये है एक, ये भी तो बच गया। हाँ, इस कार्बन की बात करूँ तो इस कार्बन के इधर जो है क्लोरीन व्लोरीन, इधर OH इधर H, इधर कुछ नहीं, तो ये भी कायरल सेंटर है। तो कितने हो गए मेरे पास अब तक, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इस वाले को देखो, ये ऑब्वियसली नहीं है क्योंकि इधर 2 H हो गए थे। ठीक है, अब मैं इस वाले की बात करता हूँ, तो इस वाले में देखो ये ब्रोमीन है, ये H है, इधर बेंजीन वगैरह चालू हो जाएगी, इधर H, तो ये भी है। तो मेरे कितने कायरल सेंटर हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7।
नहीं ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला भी है, ठीक है। 7। तो मैं अभी क्या है ना, मैं सिर्फ 10 क्वेश्चन जो है, 10 क्वेश्चन है उसका ना वीडियो बना के डाल देता हूँ, जिससे मैं बाद में कभी भूल जाऊँ तो वो आके देख लूँगा। रुक जाओ यार, शीट ही ख़त्म हो गई, और पड़ी है क्या शीट? हाँ। तो अब 8वां क्वेश्चन है जैसे ये इस, अच्छा इसके अंदर मैंने होमवर्क का ले रखा हुआ कुछ, ठीक है। अब 8वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसके अंदर एक नई चीज़ सीखने को मिल सकती है। इस क्वेश्चन को मतलब ये सीखा था, ये पता हो मतलब ये आदमी को ध्यान में रखना चाहिए कि पहली बात तो कायरल सेंटर जब निकालने लग जाए तो सिर्फ कार्बन पे ध्यान मत दो, और ये याद रखो कि सल्फर वगैरह के पास लोन पेयर होता है, ठीक है। अगर ये याद है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। सबसे पहले तो देखो, ये वाला जो कार्बन है, सबसे पहले तो मैं इधर से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये कार्बन तो नहीं है, CH3 है ये। अब ये जो सल्फ़र है, ठीक है, अब इसमें देखो, अब पहली बात तो हम डबल बॉन्ड है, ये देख के बहुत लोग सोच सकते हैं कि ये sp3 नहीं है, पर ये sp3 है, क्योंकि देखो इसने कितनी सिग्मा बॉन्ड्स बनाई हैं। सबसे पहले ये बात, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड के अलावा पर सल्फर के पास लोन पेयर भी होता है, तो उससे ही sp3 हो गया। अब इसके पास देखो, ऊपर ऑक्सीजन है, इधर मिथाइल है, इधर लोन पेयर है, और इधर क्लोरीन ब्लोरीन है, तो ये एक कायरल सेंटर है सल्फर। ये इसकी अच्छी बात है क्वेश्चन की, ठीक है। अब ये जो कार्बन है, इस ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन तो जो है sp3 नहीं होते, तो इन्हें हटाओ, इन्हें हटाओ, ये OH, इधर H, इधर डबल बॉन्ड वगैरह है, इधर ये सब है, तो ये अलग अलग हो गया। ये कायरल सेंटर है, 2 कायरल सेंटर मिल गए, इधर मिथाइल है, इधर ये, तो इधर 3, 3 ये हो गए। इधर की मैं बात करूँ, इधर हाइड्रोजन है, इधर मिथाइल है, इधर मिथाइल, ये मिथाइल, ये मिथाइल, तो ये नहीं हो सकता। और ये इसमें ये सारा ये है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो मेरे कितने हुए इसमें? 1, 2, 3, 3 है इसका आंसर। अभी के लिए चलो बस इतना काफ़ी है, इससे मुझे याद तो सब आ ही जाएगा।